Hey guys, what's up? I'm Gulzar Ahmed, and today we are going to study continuity of a function. This chapter is for class 12th. This is very small chapter and easiest one of calculus. बहुत ही आसान सा, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, 2-3 टॉपिक हैं इसमें. तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट आप इस चैप्टर को एनी हाउ कीजिए. बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बहुत ही आसान कहिए इसको. कैलकुलस के दूसरे पार्ट थोड़े टफ होते हैं लेकिन बहुत आसान है. तो चलिए शुरू करते हैं. कॉन्टिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन. कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट. कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट. किस फंक्शन को हम लोग कॉन्टिन्यूस बोलेंगे और किसको नहीं बोलेंगे, इसके लिए एक कंडीशन है. लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x शुड बी इक्वल्स टू f ऑफ c. क्या मतलब है? मतलब ये हुआ कि लिमिट ऑफ द वैल्यू, लिमिट एट दैट पॉइंट, लिमिट at that point should exist and that should be equals to value of function at that point. उस पॉइंट के आसपास, मतलब लिमिट उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करना चाहिए एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, वो दोनों बराबर होना चाहिए. सपोज अगर मैं कहूं, जैसे एक ग्राफ दूं मैं f ऑफ x, this is y, this is x axis, so will it be a continuous function or not? आप ग्राफ देख के ही बता सकते हैं कि this will not be a continuous function because at this point limit at this point of limit does not exist. So अगर मैं एक और क्वेश्चन दूं, this is x axis, this is y axis, what about this? इस पॉइंट पे क्या होगा? Let's say this point is C and this is f of C. तो इस पॉइंट पे देखिए लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वैल्यू ऑफ द फंक्शन दैट इज नॉट इक्वल टू लिमिट एट दैट पॉइंट. सो यहाँ पर भी ये जो ग्राफ मैंने बनाया है, दिस विल नॉट बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट C. सो अगर मैं इसको हटा के यहाँ पर डाल दूँ, नाउ इट इज कंटिन्यूअस. तो अब ये कंटिन्यूअस हो गया. सो उस पॉइंट पे होने के लिए लिमिट शुड एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन. वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर होना चाहिए. वन मोर थिंग, दैट इज सिंपल नोट. If you draw graph without lifting pen, then it is continuous. अगर आप बिना पेन उठाए कोई भी ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं देन इट विल बी कंटिन्यूअस. यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऐसे किया, एक ग्राफ ड्रॉ किया, फिर यहाँ पर
अभी यहाँ पर ये तो कॉन्टिन्यूस है तो डायरेक्टली ग्राफ ड्रा कर सकता हूँ, लेकिन पिछले केस में क्या हुआ था, एक पॉइंट यहाँ आया था ऊपर में, तो उसके लिए मुझे पेन उठाना पड़ा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये आया, फिर पेन उठाया मैंने, फिर ऊपर गया। तो अगर मैं डायरेक्टली अगर ऐसा लिखूँ तो ये देखिए, इसके लिए मैंने पेन नहीं उठाया, सो इट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर और मॉड एक्स विल इट बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या ये कॉन्टिन्यूस होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 पे चेक करना है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर, लिमिट निकाला हम लोगों ने, दैट विल बी 0, देन वी विल फाइंड f ऑफ 0, then 0 square again, this is also 0, so यहाँ पर the function will be continuous, x square, yes, x square is continuous at x equals to 0। सिमिलरली मॉड x के बारे में पूछ रखा है, मॉड x, तो मॉड x क्या कॉन्टिन्यूस होगा एट x इक्वल्स टू 0 पे। तो पहले इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, mod x will be x when x is greater than equals to 0 and will be minus x when x is less than 0। so limit x tends to 0 प्लस, काय कि यहाँ पर दो चीज़ आ जा रही ना, x tends to 0 प्लस देख रहे हैं, mod x क्या प्लस x आएगा, दैट विल बी 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अभी क्या आएगा, माइनस x आएगा, माइनस x, सो माइनस ऑफ 0 विच इज नथिंग बट 0, लिमिट तो मिल गया, दैट इज 0 एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ 0 विल बी 0, सो यस इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, 0 पर दोनों एक्स स्क्वायर मॉड एक्स दोनों कॉन्टिन्यूअस है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा, दैट इज बोल रखा है f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 when x is not equals to 0 and 1 when x is equals to 0। तो बोल रखा है क्या, जब फंक्शन 0 नहीं है तो फंक्शन ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3, और जब 0 है तो फंक्शन 1 है, तो विल इट बी कॉन्टिन्यूअस, तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा, f ऑफ 0 विल बी 1, यहाँ से पता चल गया f ऑफ 0 विल बी 1 एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस 3, इसका लिमिट निकालेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 डालते हैं, आंसर आ जाएगा 3। तो यहाँ से हम देख सकते हैं f ऑफ 0 एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 बोथ आर डिफरेंट, तो दोनों डिफरेंट है, तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, f ऑफ 0 1, लिमिट अगर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा, बिकॉज लिमिट एट दैट पॉइंट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अगर इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो कैसा आएगा, तो अगर f ऑफ 0 के लिए 1, 0, f ऑफ 0 इज 1 एंड 0 प्लस और 0 माइनस के लिए क्या होगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, यहाँ पर होल आएगा, ये पॉइंट देखिए 1 होगा, ये पॉइंट 3 होगा, ग्राफ पैराबोला होगा, अपवर्ड पैराबोला। So these types of question comes, बहुत ही आसान है। सिमिलरली अगर एक क्वेश्चन और देखें, sin f of x is sin x by x when x not equals to 0 and 1 when x equals to 0।
तो ये कॉन्टिन्यूस होगा कि नहीं, तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। तो 0 के आसपास में क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई एक्स, sin x बाई एक्स। तो यहाँ पर से हम लोग बोलेंगे इसका लिमिट हम लोगों ने पढ़ा लिमिट्स चैप्टर में, दैट विल बी 1 and value of the function will be f of 0 is given as 1. So from here limit 1 है, value of the function 1 है, so yes it is continuous at x equals to 0। ये तो कॉन्टिन्यूटी वाली बात हो गई, कुछ क्वेश्चंस हो गए। एट एनी पॉइंट अगर हम लोग बोले कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन, किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की बात करें, नॉट एट ए पॉइंट, पूरे फंक्शन की, तो फंक्शन कब कॉन्टिन्यूअस होगा। तो इसका डेफिनेशन है अ रियल फंक्शन is said to be continuous, said to be continuous if it is continuous at every point, if it is continuous at every point, हर पॉइंट पर continuous हो, in the domain of f, in the domain of f, in the domain of f, अपने डोमेन में, फंक्शन के डोमेन में हर पॉइंट पर अगर कॉन्टिन्यूस हो गया फंक्शन, देन दैट फंक्शन विल बी कॉल्ड एज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। जैसे लेट्स से डोमेन ऑफ द फंक्शन इज क्लोज्ड इंटरवल a, b, तो फंक्शन मैं कुछ बनाता हूँ, फंक्शन लेट्स से इस टाइप का है, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज a, दिस इज b। so for this function to be continuous, हर a to b till a to b it is continuous। we can see हम लोगों ने यहाँ से डायरेक्टली पिन यहाँ से यहाँ तक चलाया, बीच में कहीं नहीं उठाया, so it is continuous। and a, b पर क्या होगा, f of a प्लस, मतलब a से जस्ट बड़ा, should be equals to f of a, f of a के बराबर होना चाहिए, f of a प्लस। इसी तरह से आपको समझ में आ गया होगा f of b माइनस should be equals to b, क्लोज इंटरवल के लिए। सो नाउ इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है कि फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस it should be, the function to be continuous it should be continuous at every point in the domain। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, f of x equals to 1 by x, will it be continuous। तो सबसे पहले डोमेन चेक करेंगे। सो डोमेन क्या हो जाएगा, x is not equals to 0, for x equals to 0 फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, तो x should not be equals to 0, तो डोमेन हो जाएगा r माइनस 0, मतलब सारे रियल नंबर यहाँ डाल सकते हैं, सिर्फ 0 नहीं डाल सकते। ये हो गया डोमेन। नाउ विल चेक द कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले लिमिट किसी एक पॉइंट पे चेक करते हैं, x टेंड्स टू c fx, दैट इज 1 by x, दैट विल बी 1 by c। तो लिमिट 1 by c आ गया, f of c निकालेंगे, दैट इज आल्सो 1 by c यहाँ से। सो इट इज कॉन्टिन्यूअस, यस इट इज कॉन्टिन्यूअस, हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस। अगर इसका ग्राफ देखेंगे 1 by x का, तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। x इक्वल्स टू 0 पे देखिए, यहाँ पर मुझे अगर ऐसे बनाना पड़ता, ऐसे बनाना तो पिन उठाना पड़ता, लेकिन x इज नॉट इक्वल्स टू 0, x इज
x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो तो डोमेन भी नहीं है। तो हर पॉइंट पे देखा जाए विच इज इन द डोमेन इट इज कंटिन्यूअस, हर पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू 0 पे नहीं है जो कि डोमेन में नहीं है। सिमिलरली tan x की बात करें, tan x की बात करें तो tan x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, दिस इज पाई बाई टू, दिस इज माइनस पाई बाई टू, दिस इज 3 पाई बाई टू। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू पे फंक्शन नॉट डिफाइन होता है। लेकिन अगर डोमेन की बात करें तो tan x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। सो tan x इज कंटिन्यूअस, tan x इज कंटिन्यूअस कहने का मतलब क्या है, tan x इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन। सिमिलरली कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन देखते हैं। fx बोल रखा है 3, 4, 3, 4, 5, x is between 0 to 1, x greater than 1 and less than 3, x greater than equals to 3 less than equals to 10। तो पूछ रखा है find this function will it be continuous or not। तो क्या पूछ रखा है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं। बोल रखा है fx equals to 3 when x is 0 to 1, 4 x is between 1 to 3 and 5 when x is 3 to 1। तो अगर ग्राफिकली देखें तो एक बार में नजर आ जाएगा, ग्राफिकली देखना ज़्यादा बेटर होगा। 0 to 1 देखते हैं हम लोग, जीरो टू वन में क्या है, लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 3 एंड दिस वन इज ग्रेटर देन 3। सो 0 to 1 में 3 है फंक्शन, दिस इज y इक्वल्स टू 3 एंड 1 to 3 में क्या बोल रखा है 4। 1 पे क्या, 1 पे ये इधर भी होल आएगा तो ये क्या आ जाएगा y इक्वल्स टू 4। एंड व्हाट अबाउट 3 to 10, 3 to 10 में बोल रखा है 5, y इक्वल्स टू 5। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एट x इक्वल्स टू 1, एट x इक्वल्स टू 3 जो है वहाँ पर पेन मुझे उठाना पड़ रहा है। या लिमिट भी लेंगे तो x इक्वल्स टू 1 पे लिमिट क्या आएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एट x इक्वल्स टू 3 पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर नॉट इक्वल। तो यहाँ पर एट x इक्वल्स टू 1 and 3 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन जो है x इक्वल्स टू 1 and 3 पे डिसकंटिन्यूअस है। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। बोल रखा है f of x इक्वल्स टू -2 2x 2 when x is less than equals to -1, when x is less than equals to -1, when x is greater than -1 but less than equals to 1 and when x is greater than 1। तो इसके बारे में पूछ रखा है will it be continuous function or not। तो if we'll try to find the discontinuity at x equals to 1 and -1, काहे कि these are constant function। तो x लेस देन -1 में ये तो कुछ कांस्टेंट आएगा, फिर 2x में भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, फिर x ग्रेटर देन 1 में भी कांस्टेंट फंक्शन आएगा तो उसमें भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस -1 और 1 पे होगा अगर होना होगा भी तो। सो विल चेक लिमिट
x टेंस टू -1 माइनस, मतलब -1 से छोटा fx, तो -1 से छोटा क्या हो जाएगा, -1 से छोटा हो जाएगा, -1 से छोटा पे -2, लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया x इक्वल टू -1 प्लस ये राइट हैंड लिमिट f ऑफ x। तो राइट हैंड के लिए क्या करेंगे, f ऑफ x क्या है 2x है, x ग्रेटर देन -1, तो 2x में क्या डालेंगे -1, सो आंसर हो जाएगा -2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो गया, एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ -1 इज f ऑफ -1, ये इसके लिए f ऑफ -1 -2 दे रखा है, सो यस इट इज continuous at x equals to -1. Similarly, अगर आप 1 के लिए you just try by yourself that are you getting continuous or not at x equals to 1. 1 पे भी ये continuous है, so it is your task, you try it by yourself at x equals to 1. Yes, it is continuous at x equals to 1. तो और भी क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा देता हूँ। डिस्कस द continuity of function f of x equals to x plus 2 and minus x plus 2 when x is less than 0 and when x is greater than 0. अब बोल रखा है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन f(x) equals to x plus 2 and f(x) equals to minus x plus 2. तो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश कर रहा है, मतलब 0 पे फाइंड करना है कंटिन्यूस होगा कि नहीं। तो लिमिट x एज x टेंड्स टू 0 माइनस पे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तब क्या हो जाएगा आंसर। तो f(x) क्या है 0 माइनस पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) क्या हो जाएगा 0 माइनस पे x प्लस 2, इसमें आंसर डालेंगे तो 2 आएगा, 0 डालेंगे तो आंसर 2 आएगा। नाउ सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस क्या हो जाएगा f ऑफ x, तो 0 प्लस पे माइनस x, लिमिट माइनस x प्लस 2 हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस माइनस x प्लस 2, अगर डालेंगे 0 तो 2 आएगा आंसर। सो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल, बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ 0 क्या है, विच इज f ऑफ 0 पता नहीं हम लोग को, f ऑफ 0 क्या है वो पता नहीं, सो हियर वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज नॉट नोन। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक चीज गौर करना है, x इज नॉट इन द डोमेन, डोमेन में कुछ बोला ही नहीं x के बारे में, डोमेन में x के बारे में बोला ही नहीं, तो डोमेन क्या है अपना, डोमेन इज रियल नंबर -0, डोमेन इज दिस वन ना, बिकॉज x के बारे में यहाँ पर कुछ बोला ही नहीं है, x इज नॉट इन द डोमेन, x is not in the domain, so domain will be r minus 0, real number minus 0, तो आंसर क्या हो जाएगा, yes it is continuous because यहाँ पर लिमिट जो है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल, मीन्स लिमिट एग्जिस्ट एट दैट पॉइंट, सो yes it is continuous। अगर ग्राफ देखें इसका कैसा होगा, ग्राफ देखें तो x लेस देन 0 के लिए x प्लस 2, लेस देन 0 के लिए x प्लस 2, x लेस देन 0 के लिए x प्लस 2 एंड ग्रेटर देन 0 के लिए माइनस x प्लस 2, और यहाँ पर
लिमिट जो है ग्राफ कुछ ऐसा होगा, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स प्लस 2 एंड दिस इज माइनस एक्स प्लस 2। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट both are equal, so limit exists, but value of the function is not given, and also x equals to 0 is not in the domain, so this function is continuous। याद रखना ये important है, domain x equals to 0 के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, so it is not in the domain। now एक क्वेश्चन और करते हैं। f ऑफ x दे रखा है 5ax plus b and 21 when x is less than equals to 2, x is between 2 to 10 and when x is greater than equals to 10। तो वो बोल रहा फंक्शन कुछ ऐसा दे रखा है, तो पूछ रखा है find the value of ab so that the function is continuous। find the value of ab so that function is continuous। तो ab की वैल्यू क्या होगी, तो अगर देखें तो x इक्वल्स टू 2 या उससे छोटा के लिए 5, तो जस्ट ग्रेटर देन 2 के लिए ये भी 5 होना चाहिए। तो अगर हम 2 डालें इसमें तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी इक्वल्स टू जस्ट ग्रेटर देन 2 के लिए 5 होना चाहिए। सिमिलरली क्या बोल रखा है, x इक्वल्स टू 10 एंड ग्रेटर देन 10 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 21, तो जस्ट लेस देन 10 के लिए भी ये 21 होना चाहिए। तो एट x इक्वल्स टू जस्ट लेस देन 10, तो 10 डालेंगे तो 10a प्लस b इक्वल्स टू 21। नाउ व्हेन वी विल सॉल्व, तो सॉल्व करते हैं अगर, तो 10a 5 से मल्टीप्लाई करें इसको, 10a प्लस 5b इक्वल्स टू 25। सेकेंड इक्वेशन वैसे का वैसे ही रह जाएगा, तो सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं, दिस माइनस दिस, तो ये कैंसिल हो गया, दिस माइनस दिस 4b, दिस माइनस दिस इक्वल्स टू 4, सो b इक्वल्स टू 1, b अगर 1 डालेंगे तो ये 4, तो a इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू 2। a b की वैल्यू अगर ये हो गई, दिस फंक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस। एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज show that every polynomial function is continuous। हर पॉलिनोमियल फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस होता है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है, f ऑफ x इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस an x रेज टू n। लिमिट x टेंड्स टू सम वैल्यू दैट इज a f x, तो क्या हो जाएगा, तो a0 प्लस a1 लिमिट x टेंड्स टू a। सिमिलरली जैसे हम लोग लिमिट में किया था उसी तरह से हम लोग करेंगे, तो ये फिर a जाएगा, तो डायरेक्ट फाइनली हमको f ऑफ a मिलेगा। यहाँ पे a डालेंगे तो a1 a मिल जाएगा, f ऑफ x की जगह a1 a a2 a स्क्वायर उसी तरह मिल जाएगा, an a रेज़ टू n, तो f ऑफ a मिल जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, एट x टेंड्स टू a लिमिट x टेंड्स टू a f x इक्वल्स टू f ऑफ a, सो इट इज कंटिन्यूअस। और कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ कुछ ऐसा ही होता है, कहीं पे डिसकंटिन्यूटी वाली बात नहीं आती है। So this is the first part. There is also second part of continuous function. We'll see in the second part algebra of continuous function. So thank you.